हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विथ राठौर। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेलुलर लाइफ बायो फर्स्ट ईयर, जिसमें वायरस, एड्स एंड HIV कवर करेंगे। तो ये मैंने फर्स्ट ईयर बुक से जो ना मेन टॉपिक्स निकाले हैं, ठीक है, जिसमें जो ना वो MCQs आ सकते हैं, ठीक है, पेपर के लिए। तो हम कवर करते हैं कि वायरस क्या है। वायरस आर असेलुलर नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट्स, ठीक है। तो कहीं असेलुलर भी होता है, कहीं नॉन सेलुलर भी लिखा हुआ होता है। तो ये जो ना MCQs आते हैं कि जो वायरस आर असेलुलर है या सेलुलर है, ठीक है, ऐसे MCQs आते हैं। दे आर वेरी स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, वी कैन सी अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। द वायरस करेक्टर ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज दे शो द करेक्टरिस्ट ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। तो ये जो होते हैं वो एज अ बिहेव करता है एज अ लिविंग और एज अ नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग ओनली करेक्टर इनसाइड अ होस्ट सेल, ठीक है। लिविंग अपना जो करेक्टर दिखाता है जब वो किसी होस्ट में सर्वाइव करता है, ठीक है। आप देखते हैं कि जो ना लिविंग करेक्टर कौन से होते हैं और नॉन लिविंग करेक्टर कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें भी MCQs आते हैं कि जो इसमें जो ना MCQ से एक सवाल दिया होता है, उसमें जो नीचे जो ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, तो इसमें आपको जो बताना होता है कि इसमें जो है ना वो लिविंग करेक्टर वायरस का कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने भी वायरस रिप्लिकेट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग होस्ट सेलुलर कंटेंट्स दे पॉजेस जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो है ना वायरस में आपको DNA मिलेगा या RNA मिलेगा, ठीक है। दोनों साथ एक साथ नहीं मिलेंगे एक ही वायरस में। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें DNA प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफेज। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें सिर्फ RNA होते हैं, जैसे HIV, ठीक है ना। रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट, ठीक है, mutate and evolves show the heredity. Virus also contains some protein which work as an enzyme in a host cell. They are intracellular obligate parasite. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ना पॉइंट है कि दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। अब थोड़ा सा नॉन लिविंग करेक्टर हम देख लेते हैं कि जो ना वायरस में हैव बिकम इनएक्टिव फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेप्लिकेशंस। लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसमें जो ना ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स, ठीक है ना, न्यूक्लियस। तो ऐसे जो है इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ जो है ना DNA और RNA एज अ जीनोम प्रेजेंट होता है। क्रिस्टलाइज एंड स्टोर नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल, ठीक है ना, आउटसाइड द सेल एज अ नॉन लिविंग बिहेव करता है। और नो मेटाबॉलिज्म, नो रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो है ना वो नॉन लिविंग करेक्टर है, ये लिविंग करेक्टर है, ठीक है। हम पढ़ते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, ठीक है। सेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, द रेंज फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 300 और या 400 नैनोमीटर इन साइज। दे कंटेन आइदर DNA और RNA, नेवर बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ना DNA होता है या RNA होता है, बोथ नहीं होते, ठीक है। दोनों साथ एक ही वायरस में DNA और RNA नहीं होता है। लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड अदर ऑर्गेनेल्स, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, शो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स, possess host specificity एंड स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज अ वायरोलॉजी, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी नेम वायरस वाज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स विच मीन्स स्लिमी लिक्विड एंड पॉइजन्स। तो यहाँ से MCQ से आते हैं कि जो ना वायरस जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड्स है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आ जाए लैटिन भी आता है, ठीक है, ग्रीक भी आता है एंड फ्रेंच ऐसे आ जाए तो आपको जो ना वो एज अ लैटिन सही है। और वायरस की मीनिंग भी आती है कि जो ना व्हाट्स मीनिंग ऑफ द वायरस, ठीक है। पॉइजन आ जाए या स्लिमी लिक्विड, स्लिमी विच मीन्स थिक लिक्विड लाइक अ हनी, ठीक है। तो विच मीन्स पॉइजन्स, ठीक है। अगर थोड़ी सी हम डिस्कवरी अगर बात करें तो 1892, ठीक है, Demetrius Ivan Scar discovered that agent causing tobacco-mosaic disease could pass through the bacterium filters. फर्स्ट जो डिस्कवर किया था ना वायरस वो है 1892। हालांकि इतनी जो ना ये डेट्स दी गई हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेट्स नहीं आती है, मोस्टली जो है ना वो साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरीज आती हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट जो वायरस डिस्कवर किया था ना वो है टोबैको मोसेक डिजीज़, जो एक टोबैको प्लांट लीव्स पर पाया गया था। ठीक है, फर्स्ट जो अगर एमसीक्यू के साथ जाए कि जो ना फर्स्ट वायरस जो कहाँ से डिस्कवर किया था, तो टोबैको मोसेक लीफ पर जो ना ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया था। ठीक है, एंड 1899 में हम देखें तो मार्टिनियस, ठीक है, इसने जो है ना इन्वेस्टिगेट अबाउट द काज ऑफ टोबैको मोसेक डिजीज़, ठीक है ना। और वेंडेल्स स्टैनली, ठीक है, 1935 सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज टोबैको मोसेक वायरस एंड पॉजेस एज अ नॉन लिविंग करेक्टर्स। तो इसमें जो है ना आप डिस्कवरीज, ठीक है, और ये जो ना उनकी साइंटिस्ट के नाम और डिस्कवरी। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हम जो ना वो दो एमसीक्यूज इसमें भी एक एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवलप वायरस एंड नॉन इनवलप। तो इनवलप क्या है? इनवलप जो है ना, इन सम वायरस अनदर आउटर लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट विच इज कवर द कैप्सिड इज नॉन एज अ इनवलप्स। तो वायरस के ऊपर जो है ना, कैप्सिड के ऊपर जो एक लेयर होती है, ठीक है, तो उसको हम जो है ना इनवलप कहते हैं। आउटर लिपिड की बनी हुई होती हैं और कवरिंग है, ठीक है। तो अगर हम जो है ना देखें तो इसमें कौन से जो वायरस आ जाते हैं, तो इसमें कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी एंड सी, एम्बोला वायरस, ये आ जाते हैं इसमें जो इनवलप वायरस में। नॉन इनवलप देखें तो इसमें कोल्ड, ठीक है, राइनो वायरस एंड पोलियो वायरस आ जाते हैं। डू नॉट लिपिड कवरिंग, ठीक है, इसमें इनवलप नहीं होता। एंड मोर रेजिस्ट टू एनवायरमेंट स्ट्रेस लाइक ड्राइंग आउट एंड हीट। हाँ, इसमें एक और परसेंटेज दी गई है कि ह्यूमिडिटी। तो इसमें जो है ना इनवलप वायरस होते हैं ना, तो इसमें 20 to 30% रेंज के अंदर जो है ना इनकी कैपेसिटी होती है कि ह्यूमिडिटी में सर्वाइव करने की। पर नॉन इनवलप होते हैं, इसमें 70 to 90% जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं हाई ह्यूमिडिटी में भी। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है ना जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ें तो इसमें आउटर कोट और इनर कोर है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आउटर कोट में हम देखें तो इसमें जो ना फर्स्ट आता है कोट, ठीक है। तो वायरस के अराउंड एक कोट होता है, ठीक है। तो आउटर कवरिंग ऑफ वायरस विच इज़ कॉल्ड कैप्सिड, तो उसे हम जो है ना वो कैप्सिड कहते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज आता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है ना आउटर कवरिंग ऑफ वायरस दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। और दूसरा आता है कैप्सिड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट ऑफ प्रोटीन दैट्स कॉल्ड कैप्सोमर, ठीक है ना। ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैप्सिड जो बना हुआ होता है वो प्रोटीन सब यूनिट कौन से होते हैं, वो कैप्सोमर उसे कहते हैं हम। In some viruses, another outer layer of lipoprotein also present, which is cover the capsid, is known as the envelope. Envelope is derived from a host cell और help करता है recognize the host cell. अच्छा, inner core हम देखें तो inside of capsid contain another part which is called the genomes that may be DNA or RNA, ठीक है। तो यहीं पे दोबारा में लिखा है कि DNA या RNA हो सकता है, एक ही हो सकता है। The genetical material contain instruction needed for the viral replications. For example, यहाँ पर थोड़े से मैंने क्लियर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे DNA वायरस है, ठीक है, तो इसमें हर्ब्स वायरस एक ही DNA जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। RNA वायरस देखें तो इसमें HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइटोफेज, फाइटो मीन्स प्लांट, फेज मीन्स द वायरस दैट ईट्स द प्लांट, ठीक है, दैट अटैक ऑन अ प्लांट। तो ये जो ना रॉड शेप होते हैं कैप्सिड, इनकी मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ RNA जीनोम्स। एंड एग्जांपल टोबैको मोसेक वायरस एंड कॉलीफ्लावर मोसेक वायरस ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अगर जू फेज में देखें तो जू मीन्स एनिमल, फेज मीन्स वायरस, द वायरस दैट अटैक ऑन एनिमल्स, ठीक है। तो ये स्फेरिकल होते हैं, DNA और RNA जीनोम प्रेजेंट है। राइनो वायरस, कोविड-19 एक्सेट्रा ये आ जाते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरियोफेज में हम देखें तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ईटर्स, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, इसमें आ जाते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA एज अ जीनोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एमसीक्यू आता है कि जो है ना बैक्टीरिया में DNA होता है या RNA होता है। DNA अगर सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, RNA डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। हेड एंड टेल अगर एग्जांपल देखें तो T फेज एंड X फेज से एग्जांपल है।
अच्छा, क्लासिफिकेशंस अगर बात करें तो बेस्ड ऑन कैप्सिड, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो हेलिकल शेप, वो कौन से वायरस होते हैं जिसकी शेप हेलिकल होती है, ठीक है, रॉड लाइक होती हैं, तो वो जो होते हैं वो टोबैको मोसेक वायरस, ठीक है। और पॉलीहाइड्रल शेप अगर बात करें तो वो एडिनो वायरस में प्रेजेंट है। टेड पॉल शेप अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आया भी है कि टेड पॉल शेप जो है ना वो किस में प्रेजेंट है, वो बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम यहीं से अगर एमसीक्यूज बना लेते हैं कि टेड पॉल शेप वो किस वायरस में प्रेजेंट है, ठीक है, टोबैको मोसेक वायरस, एडिनो वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस एंड फ्लू वायरस। तो अगर आपको पता होगा तो आप इजीली बैक्टीरियोफेज कर लेंगे, ठीक है। इनवलप शेप्स अगर बात करें तो फ्लू वायरस, स्फेरिकल शेप्स, ठीक है, कॉलीफ्लावर्स, मोसेक वायरस एंड सर्कुलर अगर बात करें तो HIV होती है, ठीक है। थोड़ी सा हम बात कर लेते हैं कि DNA वायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस एंड डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड में देखें तो पार्वो वायरस आ जाता है, और डबल स्टैंडर्ड में DNA वायरस में देखें तो हर्प्स एंड पॉक्स वायरस, ठीक है, आ जाता है। और दूसरा इसमें जो ना वो डबल स्टैंडर्ड में बैक्टीरियोफेज भी इसमें ही आ जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो RNA वायरस में देखें तो डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस में रियो वायरस आ जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड में देखें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव देखें तो कोरोना वायरस, डेंगू एंड हेपेटाइटिस C, ठीक है। नेगेटिव में देखें तो रब्डो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस, ये 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQs आते हैं, ठीक है। इस लास्ट लेक्चर में इसके बाद जो हम दूसरा डिलीवर करेंगे तो उसमें जो है ना हम ये सारे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, MCQs की। अच्छा, दूसरा बात करें कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर बात करें तो है क्या, अगर हम DNA बना रहे हैं किससे, RNA से, ठीक है, तो उसे हम करेंगे, इससे हम जो ना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहेंगे, ठीक है, मीन्स मेकिंग ऑफ DNA फ्रॉम RNA, ठीक है। या हम कहें कि RNA है उससे हम DNA बना रहे हैं एंजाइम के ज़रिए, तो उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है। उस वायरस को हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, ठीक है। जैसे हम ये यूज़ करते हैं हम HIV में, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज अगर बात करें थोड़ी सी, ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स वायरस द अटैक ऑन अ बैक्टीरिया। तो इसके 3 रीजन्स होते हैं, हेड, टेल एंड बेस प्लेट, ठीक है। ये हेड है, बेस प्लेट, इसकी टेल्स, ठीक है। तो अगर बात करें थोड़ी सी लाइटिक साइकिल की, ठीक है, तो लाइटिक साइकिल में हम देखें तो इसमें जो ना वो मेन जो टॉपिक है ना वो ये बात है कि इसमें जो ना बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या करता है कि वायरस जो है ना वो अटैच होता है बैक्टीरिया पर, ठीक है, फिर अटैच होता है, फिर पेनिट्रेशंस, रेप्लिकेशन, मैच्योरेशन एंड लाइसिस एंड रिलीज, ठीक है। पहले ये अटैच होता है वायरस पर, ठीक है ना, तो फिर जो है ना ये अपने हेड से जो ना यहाँ पर जो जीनोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर उसका जो है ना जीनोम्स, ठीक है, प्रेजेंट होता है, वहाँ से जो है ना वो इस शीट के ज़रिए जो है ना वो रिलीज़ करता है अपना जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट में, ठीक है। और ये बेस प्लेट हेल्प करती है अटैचमेंट में, ठीक है ना। तो ये जो मैच्योरेशंस जब उसकी जो है ना वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें जो रेप्लिकेट कर देता है, तो तब जब वो न्यू प्रेगनी पैदा करने जो कर देते हैं, तब जो है ना वो लाइसिस जो बैक्टीरिया होता है उसको जो है ना वो ब्रेक करके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट्स कॉल्ड द लाइसो एंजाइम्स, ठीक है। ये भी जो है ना इम्पोर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम जो हेल्प करता है वो है लाइसो एंजाइम, ठीक है ना। तो 100 to 200 प्रोगेनी इज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेन जो आउटकम हम बात करें तो होस्ट सेल बर्स्ट एंड लाइसिस हो जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है इसमें, ठीक है। और अगर दूसरा देखें तो लाइसोजेनिक में जिसमें डेथ नहीं होती है। एमसीक्यू यहाँ से सिर्फ इतना ही आता है कि जो है ना वो कौन सा साइकिल जिसमें जो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो आप लाइटिक साइकिल करेंगे। अच्छा, लाइसोजेनिक साइकिल हम पढ़ें तो इसमें जो है डेथ नहीं होती है, ठीक है। ये टेम्परेरी जो है ना वो यहाँ पर जो है ना सर्वाइव करता है, ठीक, ग्रोथ करता है। वायरल DNA इंटीग्रेट इनटू होस्ट DNA, वायरल जीन्स रिमेन इनएक्टिव प्रोफेज, ठीक है ना, रेप्लिकेट विद द होस्ट
प्रोफेज में एक्टिव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड स्विच टू द लाइटिक साइकिल। ठीक है, इसमें जो ना वो टेम्परेरी जो है ना ग्रोथ करेगा, फिर वो जो है ना दोबारा लाइटिक साइकिल में हो सकता है, उसमें भी उसमें जो है ना लाइटिक साइकिल में जाए दोबारा, जिसमें जो है ना वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर हम पढ़ें कि थोड़ा सा टाइप्स ऑफ अस सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें वायरस आ जाता है, तो वायरस जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शनस पार्टिकल्स डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड। ठीक है ना, तो इससे भी छोटे एक जो वायरस होते, वायरस से भी छोटे जो है ना वो वायरस एंड प्रॉइंस, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं कि जो ना वायरस में दे आर द स्मॉल सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट होता है, इनफैक्ट प्लांट्स ओनली। ठीक है ना, लैक प्रोटीन कोड्स कास डिजीज सच एज अ पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर्स डिजीज। तो इसमें जो है ना वो एमसीक्यूज आता है कि इसमें जो है ना वो कौन सा जीनोम प्रेजेंट है, आरएनए है या जीन जो है ना डीएनए है। ठीक है ना, प्रोटीन की बात करें तो हम इन्फेक्नियस जो प्रोटीन है, ठीक है, सिर्फ इसमें प्रोटीन है। ठीक है, इसमें कोई भी दे डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए प्रेजेंट है ना ही आरएनए इसमें प्रेजेंट है, सिर्फ ये जो ना एक प्रोटीन है जो डिजीज काज करता है, काज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है ना, स्पेशली काउमेट डिजीज। ठीक है ना, तो ये भी इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा अब हम बात करते हैं एड्स एचआईवी इन्फेक्शन की। ठीक है, तो एड्स एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये उसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, काज बाय वायरस कॉल्ड एचआईवी, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये इन दोनों की जो है ना वो फुल फॉर्म आती है। ठीक है, ये आप जो है ना वो याद कर लें। और एच आई वी बिलोंग टू रेटिरो वायरस, ये एमसीक्यूज आता है कि रेटिरो वायरस का। ठीक है ना, तो एच आई वी जो है ना वो बिलोंग करता है रेटिरो वायरस से, तो ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है ना, एच आई वी साइज 16 टाइम लेसर देन आर बी सी, मतलब ये है कि जो ना 16 टाइम, ठीक है, ये जो ना वो स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू आर बी सी रेड ब्लड सेल। They are spherical in shape and contain 2 RNA molecules. Spherical in shape होते हैं। ठीक है, 2 RNA molecule मतलब वैसे सिंगल स्टैंडर्ड है, तो एक जो है ना मॉलिक्यूल जो है ना वो RNA होगा। ठीक है, वो उसके बराबर जो है ना वो उसकी कॉपी होगी। ठीक है ना, एच आई वी इज इनवलप वायरस मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड विद स्पाइक्स मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एच आई वी है ना वो इनवलप वायरस है। ठीक है ना, तो इसके जो है ना ऊपर कोटिंग हुई होती है। ठीक है ना, इन्वलप्स, तो जो है ना इन्वलप्स जो है ना वो लिपिड के बने हुए होती हैं, और उसके ऊपर जो है ना स्पाइक्स लगी होती है। स्पाइक क्या है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये जो ना एक वायरस बनाए, तो उसके ये जो ना लिपिड जो एनवलप लगी हुई है, उसके ऊपर जो है ना वो एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम जो ना वो स्पाइक कहते हैं। अब स्पाइक्स जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और ये जो लिपिड जो एनवलप है वो जो है ना वो सिर्फ लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो ये भी एमसीक्यूज आते हैं। अब स्पाइक्स जो है ना वो हेल्प करते हैं अटैचमेंट टू द होस्ट रिसेप्टर बाइंडिंग में, जब ये किसी होस्ट सेल में अटैच करता है। ठीक है, तो उसमें जो ये हेल्प करता है। ठीक है, एंड अगर बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हम आरएनए से जो ना वो डीएनए बना रहे हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एचआईवी में जो है ना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो और एमसीक्यूज आते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो हम जब इसके पास आरएनए है तो हम डीएनए जब बनाते हैं, तो इसमें जो है कौन से एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं इसमें, तो जो है ना इसमें जो है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज, ये जो दो एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, अगर आप अगर आप देखें तो बायोलॉजी में जो है ना ASE जब भी आए ना किसी वर्ड में, तो आप समझ लेना ये जो है ना वो बात कर रहा है एंजाइम की। ठीक है ना, तो दो एंजाइम जो हेल्प कर रहे हैं। थोड़ी सी हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ये बाइंड करता है किसी हॉट सेल पे, आफ्टर बाइंडिंग दे आर फ्यूज्ड। ठीक है, रिलीज देयर जेनेटिक मटेरियल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, जो आरएनए डीएनए बना रहा है, इंटीग्रेशंस रेप्लिकेशंस। ठीक है, असेंबल अपनी जो कॉपी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, सारी फिर बर्डिंग करके। तो ये जो ना थोड़ा सा साइकिल आप जो ना वो बुक से देख लें, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना एज़ कम्पेयर टू ये है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा देख लें कि एच आई वी स्पेसिसिटी होस्ट सेल
अब ये जो HIV जो है ना वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम के होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम पर, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय T लिम्फोसाइट सेल एंड पार्टिकुलर हेल्पर T सेल। MCQs आता है कि जो है ना वो HIV अटैक किस पर करता है, होस्ट के सेल पर, किस चीज़ पर जो है ना वो अटैक डिस्ट्रॉय करता है। तो वो जो है ना MCQs में आ जाए तो वो जो है ना वो T लिम्फोसाइट सेल एंड हेल्पर T सेल पर जो है ना वो अटैक करता है। तो ये एक जो है ना बॉडी के मेन जो है ना वो रोल प्ले करता है, एज अ सोल्जर ऑफ द बॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, आर्मी ऑफ द बॉडीज़ होती हैं। जो हेल्पर टी सेल्स जो है ना वो बॉडी को वार्न करता है कि अगर कोई बॉडी पैथोजेंस इंटर होता है बॉडी सेल में, तो ये जो वार्न करता है और इसमें जो है ना वो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्ट अटैक ही उसकी जो है ना वो मेन जो है ना जो फोर्स है उस पर ही वो उसको ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज अगर आ जाए ना तो HIV किस पर अटैक करता है, इम्यून सिस्टम के T लिम्फोसाइट्स एंड हेल्पर T सेल पर जो है ना वो अटैक करता है। थोड़ा सा हम सिम्टम अगर देखें तो बिगनिंग में जो ना शॉर्ट ड्यूरेशन में जो ना पर्सन को फील करता है फीवर फ्लू हेडेक्स आफ्टर 6 वीक ऑफ इन्फेक्टेड, ठीक है ना। तो इन्फेक्टेड पर्सन कैन आल्सो इफेक्ट अदर्स, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेज में देखें तो वायरस में लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 years विदाउट एनी सिम्टम्स। 10 साल तक जो है ना वो ऐसे खास सिम्टम्स नहीं होते, बट पर्सनस में हैव सम लाइक अ स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है ना, उसके जो है ना फील करता है जैसे लिम्फ नोड्स का जो है ना स्वेलिंग होना, लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो है ना वो जो है ना उसमें जो है ना प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है, नेक रीजन्स, ठीक है, उसमें जो है ना वो ज़्यादा जो है ना फील करेगा पेन, persist फटिक, वेट लॉस्ट, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, वो थकावट महसूस कर रहा है, वेट लॉस हो जाएगा पर्सनस का, एंड वो जो है ना बार बार जो बीमार पड़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लें, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है आफ्टर इन्फेक्टेड, ठीक है, जब वायरस अटैक करता है। Then other infections like a tuberculosis, TB, pneumonia and cancer, Kaposis, sarcoma, तो दूसरी जो है ना वो जो बीमारी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। फाइनल इम्यून सिस्टम वीक, डिस्ट्रक्शन ऑफ T लिम्फोसाइट्स, तो कुछ जो है ना वो पर्सन फील करता है, उसका जो है ना वो इफेक्टेड पर्सन वेट लॉस हो जाता है, नाइट स्वेट, डायरिया, सेप्टिसीमिया, डायमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, लाइक इन्फेक्शंस एंड फाइनली डेथ कॉज द डेथ, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, HIV का। और अब जो हम बात करें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जो MCQs आते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे फैलता है, इसमें जो है MCQs आते हैं, ठीक है। तो कुछ पढ़ लेते हैं कि इफेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूशंस, जब इफेक्टेड पर्सनस जो है ना HIV जब वो डोनेट करता है अपना ब्लड, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है HIV, ठीक है। दूसरा शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अगर रीयूज्ड और इफेक्टेड पर्सनस में हम यूज़ करें और अनइफेक्टेड में यूज़ करें तो उसमें जो हो जाता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशंस थ्रू अ प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो मदर टू चाइल्ड भी जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही रेयर होता है, वाउंड के ज़रिए और 90% सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए। तो मतलब ये है कि जो बॉडी फ्लूइड के ज़रिए जो है ना ये ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी बात कर लें तो हैंड शेकिंग में ये जो है ना वो बीमारी नहीं फैलती HIV, ठीक है ना, स्नीजिंग में, ठीक है ना। तो ऐसे जो कुछ जो है ना वो नहीं जो है जिसमें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, ठीक है ना, HIV। तो ये जो है ना मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQs आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जो है ना वो सारे चैप्टर सेल लाइफ के सारे जो है ना मेन MCQs जो आ सकते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।